हेलो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर लैब असिस्टेंट के लिए। तो चलते हैं, क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो सिलेबस में दे रखा है बहुत इजी चैप्टर है, इजीली हो जाएगा। बस जो इसमें दिखा रखा है, जो मैंने पढ़ा रखा है, बस उसी से आपका सारा काम हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि कोई भी मोशन एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम से, मतलब मान लेते कोई इंटरवल ऑफ टाइम टी इज इक्वल टू हम 10 मिनट मान लेते हैं, या फिर सबसे अच्छा रहेगा टी इज इक्वल टू हम 24 आवर्स मान लेते हैं। ठीक है, तो हर 24 आवर्स में जो अर्थ है वह अपना जो है रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। तो ये क्या फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में कोई भी मोशन हो रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है वह मोशन, तो वही क्या है, एक क्या है, पीरियोडिक मोशन है। ठीक है। दूसरा है ऑसिलेटरी मोशन। क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मतलब एक फिक्स पॉइंट पर, अबाउट फिक्स पॉइंट, एक ये कोई फिक्स पॉइंट है, इससे इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये कोई मोशन हो रहा है टू एंड फ्रो, उसे ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है। जैसे कोई पेंडुलम ले लीजिए, ये पेंडुलम है, ये क्या है, इधर जाएगा, फिर इधर से इधर आके इधर जाएगा। तो ये जो है, ये जो मोशन हो रहा है इसका टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो ये क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है। अब आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो इसको ध्यान से देखें। सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन विद साइनसॉइडल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो साइन के अंदर का जो डिस्प्लेसमेंट है, साइन के फंक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका सीधी से मतलब है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है, जैसे यहाँ तो मान लेते हैं बहुत दूर तक जा रहा है, ये क्या है, बहुत ऐसे, बहुत इधर 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 उधर इधर इधर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है बहुत धीरे से, मतलब एम्पलीट्यूड जो है बहुत कम है, लेस है। ठीक है। तो ये क्या है, -1 और +1 के अंदर ही रहेगा, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, +1, और मिनिमम -1 होती है। तो ये होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब बात आती है, क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पीरियोडिक मोशन है? तो हाँ। क्यों? क्योंकि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अपना जो है फिर से ये एक प्रकार से साइकिल कंप्लीट कर रहा है, इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया। ठीक है। तो क्या पीरियोडिक मोशंस, ऑल पीरियोडिक मोशंस आर सिंपल हार्मोनिक मोशन? नहीं। पीरियोडिक मोशन ये कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या? अपनी अराउंड जो है रोटेट करना और बहुत बड़ा टाइम इंटरवल ऑफ, ठीक है, इंटरवल ऑफ टाइम है? नहीं। तो क्या ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है? हाँ, ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है, बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी। क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऑसिलेटरी मोशन है? हाँ, लेकिन ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ गए ना आप? थोड़ा सा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जल्दी से कंप्लीट हो जाए। वैसे बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, चलते हैं। देखो SHM क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें क्या है, ये x क्या है, पोजीशन है, या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होता है। ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से कोई पार्टिकल, ये पार्टिकल है, यहाँ से जाकर इधर जा रहा है, फिर इधर से इधर आ रहा है, फिर आगे तक जा रहा है, फिर से यहाँ आ रहा है। तो ये इस प्रकार से यहाँ से गया और फिर यहीं पर आ गया x = 0 पर। तो ये क्या है, अपनी मीन पोजीशन है, इस पर आ गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसे हम x से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है। तो x क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM एट एनी टाइम t फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अपनी मीन पोजीशन से t टाइम में जो है क्या कर रहा है, SHM कर रहा है। ठीक है। तो वह क्या है, x है। x क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो इसे किससे डिनोट करते हैं, a sin ωt। और इसका जनरलाइज फॉर्म क्या है, x = a sin ωt + 5। 5 क्या है, यहाँ इनिशियल फेज है, और ये टोटल मिला करके ωt + 5 क्या होता है, फेज होता है। कितना फेज है, π/2 या पाई, कितना उसमें फेज में डिफरेंस आ रहा है, वो आगे देखेंगे हम। ठीक है। तो a क्या है, यहाँ a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है। ओमेगा, और t क्या है, टाइम है, और कैपिटल T क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। ये क्या है, टाइम पीरियड। ये क्या है, 2π/ω होता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये मैंने यहाँ दिखा रखा है। मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है, यहाँ से ऐसे 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 जाता है, x = 0 पोजीशन है, a/2, फिर a तक जाता है, फिर वापस आएगा,
यहाँ से फिर यहाँ माइनस ए तक जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, फिर से यहाँ एक्स इज इक्वल टू 0 पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये अपना जो है मोशन करता है। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इक्वेशन ऑफ, ये क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा। ये तो समझ में आ गया कि मतलब एसएचएम होता क्या है। ठीक है, पार्टिकल का मूवमेंट होता है कैसे भी, जैसे कि ये जो है एसएचएम क्या है, जैसे आपने अगर आपने घर में देखा होगा कोई चिमटी होती है, उसे आप जैसे ही किसी से मारते हैं, ठीक है, ऐसे मारते हैं उसे किसी भी चीज़ पर, तो वह ऐसे इधर उधर मूव करने लगती है ना, बहुत जल्दी जल्दी मूव करने लगती है, इधर 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 वाइब्रेट जैसे करने लगती है। तो वही क्या है, एसएचएम में बहुत बहुत छोटा जो है मूवमेंट हो रहा है, टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रहा है, तो वह क्या है, एसएचएम है। ठीक है, और उसको डिनोट हम जिस फंक्शन करते हैं वो हमने बता दिया है। अब देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये क्या होती है। तो एफ फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। इसका मतलब ये है क्या है कि जैसे कि ये कोई पार्टिकल है एक्स इक्वल टू 0 पर, ये आगे यहाँ गया, तो यहाँ गया तो इसको जो फोर्स है वह मीन पोजीशन की तरफ अट्रैक्ट करेगा फोर्स। तो एक्स इज इक्वल टू अगर यहाँ पॉजिटिव है तो ये फोर्स इधर लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर ये इधर जाएगी, एक्स अगर नेगेटिव में है तो फोर्स इसे इधर मीन पोजीशन पर लेकर आएगा, तो एफ इधर पॉजिटिव होगा। तो जो है ये क्या होता है, फोर्स जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स। एक्स हमने देख लिया था क्या है, ठीक। तो इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं। एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एम ए इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के कांस्टेंट है एक्स। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का अगर हम डिफरेंशिएशन लिखते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। आपने डिफरेंशिएशन अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, तो ये क्या होगा, माइनस के एक्स होगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस m को अगर हम इधर ले जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन होता है, इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के वाई एम इंटू एक्स। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखनी है, के अपॉन एम जो होता है, के अपॉन एम क्या होगा, ओमेगा रहेगा, ये आपको याद रखना है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, के अपॉन एम, ये याद रखना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, के अपॉन एम क्या होता है, ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर और एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, यहाँ ओमेगा क्या है, ओमेगा स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया है वैसे। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाता है, अंडर रूट के वाई एम होता है ना। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, ऑन सॉल्विंग, तो यहाँ सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, आपको सीधा बता देता हूँ। यहाँ x इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ सॉल्व करते हैं तब x इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जो हमने पहले देखा था ना। तो वह इस जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है एसएचएम की, उससे आया ये। ठीक है, और एम्पलीट्यूड ए क्या है हमने देख लिया था, और दोबारा लिख देते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम।
ये कैसे आया वो याद नहीं रखना है आपको, बस सॉल्व करने पर ये आया है वह याद रखना है, ठीक है। उसका कोई भी यूज नहीं है, और लैब असिस्टेंट के लिए तो कोई यूज ही नहीं है। इनिशियल फेज एंगल, ठीक है, ये है। और टाइम पीरियड हमने पहले भी देखा था, अब लिख देते हैं 2πy/ओमेगा। और टाइम पीरियड ये होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t होता है, तो f इज इक्वल टू क्या होता है 1/t इज इक्वल टू क्या होगा, ये जस्ट रिवर्स कर देंगे 2π। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल है, मास कितना है 5 kg है और k कांस्टेंट है, ठीक है। इसी को आगे स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलेंगे, उसकी जो यूनिट है न्यूटन मीटर होती है। कैसे आती है यूनिट, देखो यहाँ से आप k की यूनिट भी देख सकते हैं, k है, k की यूनिट क्या होगी, k इज इक्वल टू, इस x को इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये क्या है फोर्स न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या है न्यूटन पर मीटर होती है। तो हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड हमें निकालना है। तो हमें मालूम है टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ओमेगा होता है, और हमें मालूम है कि ओमेगा क्या होगा 2π/ओमेगा क्या होगा √k/m। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2π√m/k, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 2π √ मास कितना दे रखा 5 और k कांस्टेंट कितना दे रखा है 440, ठीक है। तो इसका आ जाएगा हमारा टाइम पीरियड, अगर हम निकालेंगे t इज इक्वल टू 2π, इसको अगर सॉल्व करेंगे 5 8 40 1/88, ठीक है। ये रहेगा, ये इसका आंसर रहेगा टाइम पीरियड। और इसे और अच्छे ऐसे भी लिख सकते हैं 2π/√88, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे इसके, ठीक है। तो ये हमने यहाँ देख लिया ना। तो मेन जो याद करने वाली बात है, एक तो ये याद करने वाली बात है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव साइन में। अगर इस प्रकार से कोई फंक्शन आता है तो उसमें क्या होगा SHM होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। इसको आगे अगर हम डिटेल में भी देखेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, फाइनली यही हमें याद रखना है, ये फंक्शन आता है या फिर ये आता है तो ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, और एक ये वाला, और ओमेगा हमें याद रखना, ओमेगा इज इक्वल टू √k/m होता है, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है, अगर ये याद रख लेंगे तो इसी से क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बस रिलेट करना होता है, बहुत ही इजी आते हैं इसके क्वेश्चन। अब देखते हैं, ये तो यहाँ तक हमारा SHM का क्वेश्चंस, SHM की जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह हो गई, हमने देख लिया है पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स की। अगर दो SHM जो है अगर सुपर इम्पोज हो जाएं, सुपर पोजीशन ऑफ SHM देखते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ SHM, इसमें क्या होता है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। तो इनका जो फेज है, फेज वह सिमिलर होना चाहिए, तब जाकर के सुपर इम्पोज होंगे, ठीक है। अगर ये फेज जो है सेम नहीं है तो ये सुपर इम्पोज नहीं होंगे। या फिर दूसरा उदाहरण जैसे कि y इज इक्वल टू, तो ये फेज डिफरेंस है, हाँ ठीक है। तो अगर हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है एम्पलीट्यूड का, ये a और b हैं दोनों हैं, अगर एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट निकालना है तो वह क्या होगा √a² प्लस b², ये रहेगा, ठीक है, सुपर इम्पोज का। ये याद रखना, y इज इक्वल टू ऐसे भी आ सकता है a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t
प्लस सी भी आ सकता है, बस ये सेम रहना चाहिए फेज, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा एम्पलीट्यूड का, तो भी वह क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में है, प्लस सी ये एक्स्ट्रा है तो ये प्लस सी लिख देंगे। तो ये इस प्रकार से इसका रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया है, हमने पोजीशन देख ली है और हमने एक्सीलरेशन भी यहाँ अभी देख लेंगे। एक्सीलरेशन यही होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ये रहा, ये एक्सीलरेशन ही तो है। हम इसे ए इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, ये के अपॉन एम क्या है ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन और पोजीशन, इनके कुछ रिलेशन है वो देख लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स और एम्पलीट्यूड के फंक्शन में है वेलोसिटी, ठीक है। ये कैसे आई, देखो देखो जैसे कि एक्स इज इक्वल टू क्या होता है ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब डी एक्स बाई डी टी क्या होता है वेलोसिटी होता है ना, हमने पढ़ा है किसमें लीनियर मोशन में या ट्रांसलेटरी मोशन में हमने पढ़ा होगा। तो डी एक्स बाई डी टी इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा ए साइन और इसमें से ओमेगा बाहर आ जाएगा और ओमेगा टी और ओमेगा क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा यहाँ। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए ओमेगा साइन का, सॉरी साइन का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन का क्या होगा साइन का कॉस होता है, तो ए ओमेगा इसमें से बाहर आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, ये होता है। तो वेलोसिटी जो है हम ये भी लिख सकते हैं ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैसे आया ये इतना वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमें बस ये याद रखना कि ये क्या है, ठीक है। तो ये क्या एम्पलीट्यूड है, ये क्या एक्स है, तो अगर यहाँ अगर हम किसकी वैल्यू, अगर हम यहाँ पोजीशन जो है वह क्या कर दें जीरो कर दें, पोजीशन जो है यहाँ x की वैल्यू अगर जीरो रख देते हैं तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, क्या हो जाएगी ओमेगा ए हो जाएगी वेलोसिटी मैक्सिमम। ये कब आई, जब हम x की पोजीशन जो है क्या है एट x इक्वल टू जीरो मीन पोजीशन पर है, तो वेलोसिटी क्या है मैक्सिमम है, ठीक है। और ये जो है वेलोसिटी मैक्सिमम क्या हो सकती है प्लस माइनस दोनों हो सकती है, तो वेलोसिटी जो है क्या हो सकती है प्लस माइनस ए ओमेगा हो सकती है, ठीक है। अब एक्सीलरेशन देखें तो एक्सीलरेशन क्या होता है डी वी बाई डी टी हो सकता है, या फिर हम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी हो सकता है। तो या तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी का, तो अगर इसका विद रेस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो क्या आएगा, देखो अगर इसका करते हैं, अगर हम डी वी बाई डी टी कर देते हैं, ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसका करेंगे हम, तो ए ओमेगा तो है ही बाहर, कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो और ये ओमेगा टी है तो इसमें से ओमेगा आ जाएगा निकल करके, और माइनस साइन तो माइनस आगे लगा देते हैं साइन ओमेगा टी। इसे हम कैसे लिख सकते हैं ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी और आगे माइनस साइन है ही, ठीक है, समझे ना। ये कैसे आया वो डिफ्रेंशिएशन आपने पढ़ा होगा ना, देखो साइन टू थीटा है कोई भी चीज़ है, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसको हम क्या मान लेते हैं कंप्लीट थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसका
अलग से डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, तो डी टू थीटा अपॉन डी थीटा, तो इसका ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और डी थीटा का क्या होगा, 1 ही हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, तो 2 साइन थीटा होता है, पढ़ा होगा आपने डिफ्रेंशिएशन वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक्सीलरेशन क्या निकल कर आया, एक्सीलरेशन क्या निकल के आया, तो ये निकल के आया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये क्या होता है, एक्स होता है ना, ओमेगा स्क्वायर को आगे ले लेते हैं थोड़ा, ओमेगा स्क्वायर आगे ले लिया हमने, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ए साइन ओमेगा टी क्या होता है, एक्स होता है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। समझे, तो इस प्रकार से हमने ये जो सारी इक्वेशंस हमने ले ली हैं, ठीक है। ये रफ वर्क है अपना। आपको क्या होना चाहिए कि मतलब क्वेश्चंस लगने चाहिए, मेन बात है, सारे क्वेश्चन होने चाहिए, तो आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एक बार आप इसे कंप्लीट करें, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाएं, फिर उनमें से आप देखें कि क्या पूछा है, जो पूछा जाता है फिर उसे आप क्या करें, यहाँ पर आकर फिर से इसमें देखें कि मतलब कौन कौन सा फॉर्मूला दे रखा है, इसी से सारे हो जाएंगे। जैसे जो एक्स है, ठीक, पोजीशन है, पोजीशन जो है, देखो अगर डिराइव करने जाएं तो डिराइव भी कर सकते हैं, पहले देखो डिराइव कर देते हैं। एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स इक्वल टू होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है, ठीक है। ये क्या है, विद पेज के साथ, ठीक है, फाई है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है, जो हमने देखा था, तो वह क्या होगा, ए ओमेगा और कॉस ओमेगा टी प्लस फाई तो आएगा यहाँ, ठीक है, हमने फाई लिया, एक ही बात है, ठीक है, वो अपने वैसे कर दिया। और एक्सेलरेशन क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर भी बोल सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस के ए ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक, ये है, ठीक है। तो देखो ये जो है ए साइन ओमेगा टी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे अगर हमें साइन, जो ये कॉस है, इस कॉस को हमें अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये तो जो फेज दे रखा है, प्लस 90 प्लस थीटा क्या होता है, देखो कॉस 90 प्लस थीटा, वह क्या होगा, साइन थीटा होगा ना, ये आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो मतलब देखो ये कितना आगे है, ये जो x है ये इससे कितना आगे, π/2 आगे है, ठीक है, x जो है b से π/2 आगे है। ऐसे ही जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी है, ठीक है, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, तो ये जो है इससे कितना आगे, x से कितना आगे है, ये पाई आगे है। क्योंकि ये माइनस में है ना यहाँ, तो देखो इसे हम, आपने देखा होगा साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना। तो उसी आधार पर अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो इसमें ये क्या है, इसे अगर हम प्लस में कर दें कन्वर्ट, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई प्लस पाई, तो ये x से कितना आगे है, एक्सेलरेशन x से कितना आगे है, ये पाई आगे है फेज जो है, और वेलोसिटी से कितना आगे है, π/2 आगे है, ये π/2 ये रिलेशन देखो
एक मिनट इसे अलग कलर से बता देता हूँ। ये क्या है, एक्स है, देखो ये साइन के फंक्शन में, ये क्या है, वेलोसिटी है साइन के फंक्शन में, देखो साइन के फंक्शन में, और ये क्या है, एक्सेलरेशन है साइन के फंक्शन में। ये हमने डिफरेंशिएशन करके निकाला था, ठीक है। तो इस कारण से मैं क्या है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि मतलब ये फाइनली जो आता है रिलेशन, ये आपका कोई यूज का नहीं है कि मतलब कैसे आया, समझे। तो ये कोई यूज का नहीं है कि कैसे आया, यूज का जो है वो हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अब सिंपली एक उसमें हो जाएगा ये कि मतलब कि x से अगर हम कहाँ तक जाते हैं, b तक जाते हैं, और b से अगर हम कहाँ तक जाते हैं, एक्सेलरेशन तक जाते हैं, तो इनमें कितना जो है फेज़ का डिफरेंस आता है, कितना आगे चलता है फेज। तो देखो यहाँ π/2 आगे है वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है पोजीशन से कितना आगे रहती है, अरे π/2, और वेलोसिटी से कितना आगे रहता है एक्सेलरेशन, π/2। और अगर हम इससे देखें x से कितना आगे रहता है एक्सेलरेशन, टोटली ऐड कर देंगे पाई, बस इसी से हो गया। यही क्वेश्चन आएगा कि मतलब पोजीशन से जो है वेलोसिटी जो है कितने जो है फेज डिफरेंस से आगे है, तो π/2 से। और ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और एम्पलीट्यूड कितना होता है इसका, a होता है, और इसका क्या होता है, a ओमेगा होता है, इसका क्या होता है, a ओमेगा स्क्वायर होता है। तो मतलब ये कितना आगे है वेलोसिटी, a ओमेगा टाइम्स है, ये ओमेगा स्क्वायर टाइम्स है, ठीक है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है। कितना आगे है एम्पलीट्यूड वो हमने यहाँ लिख दिया। तो ये तो इतना ज़रूरी नहीं है, मेन ज़रूरी था जो है फेज था, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है। अब एक और चीज़ है, जैसे कि नेक्स्ट उसमें देखते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई, ये तो हमने समझा था यहाँ, ठीक है, ये x इक्वल टू 0 है, 0 पर कोई पार्टिकल यहाँ से ये चला, कहाँ पर पहुँचा, x1 पर चला, फिर और आगे गया, यहाँ वेलोसिटी v1 है, फिर x2 की वेलोसिटी यहाँ क्या है, v2 है, ठीक है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ, ठीक है, ये याद रखना, v1 का स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इंटू x1 का स्क्वायर अपॉन v1 का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस v2 का स्क्वायर। ये आप याद रखना, कैसे आया वो उसमें टाइम जाएगा, कोई मतलब का नहीं है आपके लिए, बस ये फॉर्मूला जो है यही याद होना चाहिए, इसी फॉर्मूला से हो जाएगा आपका सारा। एम्पलीट्यूड अगर निकालना हो, वेलोसिटी और x के फंक्शन में दे रखा हो तो, और अगर हमें ओमेगा दे रखा हो, ओमेगा निकालना हो, तो वह क्या होगा, वह यह होगा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर अपॉन x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। बस ये दो फॉर्मूलेज जो हैं ये आपको याद रखने हैं। एक तो ये है और एक ये है, दोनों ये आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। इसमें कोई भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये एम्पलीट्यूड निकालना है, वेलोसिटी और पोजीशन के फंक्शन में अगर दे रखा है तो, और क्वेश्चन दिया होगा कि इतनी इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, v1 वेलोसिटी इतनी है, और x1 जो है पोजीशन पर, x1 पोजीशन पर मतलब समझने की मतलब ये कि मतलब कोई भी पार्टिकल है या कोई पोजीशन x1 है, इस पोजीशन पर v1 वेलोसिटी है, ठीक है, और x2 पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी v2 वेलोसिटी है। तो बताइए इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा।
तो जैसे जैसे ये जाएगा वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है, फिर यहाँ के बाद फिर से आएगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो रही है, तो इससे हमें पता लग रहा है। तो ये जो फंक्शन है इससे हमें एम्पलीट्यूड निकल आएगा, और ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी इस फंक्शन से निकल कर आएगा b1 का स्क्वायर माइनस b2 का स्क्वायर अपॉन x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में है। और इधर b1 का स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर, यहाँ b1 और x2 माइनस b2 x1, ठीक है, ये स्क्वायर में अपॉन b1 का स्क्वायर माइनस b2 का स्क्वायर, ये इस प्रकार से हमें निकल कर आएगा। ठीक है, देखना अब हमें क्या देखना है, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, इनका कैलकुलेशन हमें देखना है। तो वेलोसिटी हमने मैक्सिमम देखी थी, बी मैक्सिमम क्या होता है, ए ओमेगा होता है, हमने देख लिया था। तो यहाँ ओमेगा क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ए ओमेगा, तो ओमेगा क्या होगा यहाँ, ओमेगा अगर हम यहाँ लिखें तो ये क्या होगा, बी मैक्स, या फिर हम एक मिनट, वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होती है ए ओमेगा, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्या होता है ए ओमेगा स्क्वायर, ये देखा था हमने, प्लस में आएगा ये अगर मैक्सिमम लेंगे, और मिनिमम माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से अगर ए निकालें, एम्पलीट्यूड निकालें, तो क्या होगा, इसको अगर हम रिलेट करें तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, बी मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन ए मैक्स। देखो इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं हम तो यही निकल कर आएगा ना, देखो बी मैक्सिमम, इसका स्क्वायर कर देंगे हम, ये क्या है बी मैक्सिमम क्या, ए ओमेगा, इसको स्क्वायर कर देंगे, और एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर, तो इसे ओमेगा स्क्वायर से तो ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ए से एक, ये दोनों स्क्वायर होंगे ना, अगर अंदर ले करके जाएंगे तो ए से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए बचेगा। तो ये जो है इसका फॉर्मूला है। ठीक है, डेरिवेशन में नहीं जाना है, लैब असिस्टेंट के लिए सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करो और निकल लो, जितना जल्दी सिलेबस होगा उतना ही बेनिफिट होगा। तो उससे क्या है, हमें क्या निकल कर आता है, ओमेगा क्या होगा, फिर ओमेगा क्या होगा, ए मैक्सिमम, ए मैक्सिमम क्या होता है ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन, ठीक है, इधर क्या है बी मैक्सिमम क्या है ए ओमेगा है, और इधर ए ओमेगा स्क्वायर है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ओमेगा बचेगा। तो ये एक रिलेशन बनता है, ओमेगा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन मैक्सिमम अपॉन वेलोसिटी, और एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ बी मैक्सिमम का स्क्वायर कर दो अपॉन ए मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कर देंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है ए ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है, मैक्सिमम, ये रिलेशन आएगा। और ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, तो ये क्या होगा ए मैक्स अपॉन बी मैक्स। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर टाइम पीरियड निकालें तो क्या हो जाएगा, इसको अगर अपोजिट कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे इसको, तो ये निकल कर आएगा 2 पाई, ये ऊपर हो जाएगा बी मैक्स अपॉन ए एक्सेलरेशन ए मैक्स। देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू बी मैक्स अपॉन ए मैक्स, ठीक है, टी इज इक्वल टू ये इधर जाके 2 पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही तो मैंने इधर लिखा है बस। ठीक है, तो उस झंझट में नहीं पड़े डेरिवेशन के में। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा खुद ही मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, तो 2 पाई इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू वेलोसिटी मैक्सिमम इंटू अपॉन एक्सेलरेशन मैक्सिमम। ठीक है, ये हो गया। और हमने वो देखा ही था टू एंड फ्रो, हमने मेन पोजीशन क्या होता है, हमने इधर यहाँ ये ये हमने देख ही रखा है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये क्या ए है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, और यहाँ से यहाँ तक की जो है ये क्या माइनस ए है। ठीक है, ये क्या मेन पोजीशन है, ये क्या है राइट की साइड, एक्सट्रीम
और ये लेफ्ट की साइड एक्सट्रीम। अब आपको मालूम होना चाहिए जैसे कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, ऐसे जा कर के यहाँ रुक गई, तो यहाँ पर रुक गई है, तो यहाँ पर इसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी अब होगी क्या, यहाँ कोई वेलोसिटी होगी क्या, नहीं, यहाँ जीरो वेलोसिटी हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो गई, हाई हो गई, फिर ये जाएगी नीचे जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल घटेगी, ठीक है। यहाँ पर फिर काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर होगी, फिर यहाँ पर आगे जाएगी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ फिर जीरो हो गई, फिर यहाँ पोटेंशियल बढ़ेगी, यहाँ पोटेंशियल जीरो हो गई। इस प्रकार से ये चलता रहता है। आगे देखेंगे एनर्जी में, ठीक है। ये कैलकुलेशन अपना हो गया है, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड का कैलकुलेशन। और अब देखते हैं हम क्या, स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर। ऑसिलेटर बहुत ईजी है। जैसे कि ये कोई भी है, इसे कोई स्प्रिंग जो है लगी हुई है, यहाँ मास m है, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इस मास m का, ठीक है। तो इस मास m का टाइम पीरियड क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इक्विवेलेंट। k क्या है, यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो और अगर जो है ये तो क्या है, स्प्रिंग इससे जुड़ी हुई है। अगर इस प्रकार से है, एक मास m है, m1 है, और यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, ये मास m2 है, m2 है, ठीक है। और ये इस स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या है, k है, ठीक है, मान लेते हैं। तब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट m क्या होगा, या मास क्या होगा, रिड्यूज होगा, रिड्यूज मास। तो हमने रिड्यूज मास क्या होता है वह हमने रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में भी देखा था, अपॉन के रिड्यूज मास जो होता है m रिड्यूज, वह कैसे निकालते हैं, m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये रिड्यूज मास होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये इसका होगा स्प्रिंग। तो ये टाइम पीरियड होता है सीरीज में, और उसमें कॉम्बिनेशन अभी देखेंगे स्प्रिंग का। अभी एक बार ये देख लेते हैं, अगर इस स्प्रिंग को कट कर दें, कोई मान लेते हैं ये कोई स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग की लेंथ क्या है, एल लेंथ है, इस स्प्रिंग की एल लेंथ है। तो इसे हम कट करेंगे, ठीक है। तो लेंथ को अगर कट करते हैं, के कांस्टेंट है इसका, तो एल लेंथ है इसकी, तो नए जो कांस्टेंट आएगा ना, जितने भी टुकड़े करेंगे हम, नया कांस्टेंट इस कांस्टेंट के मल्टीपल में आएगा। नंबर ऑफ कितने कट हुए हैं, मान लेते हैं इसको 2 पार्ट में काट देते हैं हम, तो L/2 हो गया, ठीक है। तो के कांस्टेंट क्या होगा, कितने पार्ट में डिवाइड हुई, 2 में हुई, तो 2 इंटू के हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका जो है स्प्रिंग कांस्टेंट का, अगर वो हम स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ के अगर हम ग्राफ देखें तो ऐसा आएगा, ठीक है। के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कितने नंबर ऑफ उसमें अगर डिवाइड हो रही है, उतने ही n से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ये मेन है हमारा। टाइम पीरियड क्या होता है पहले भी देख लिया है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग देख लेते हैं जल्दी से। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ये क्या होता है, अगर सीरीज में, अगर जैसे ये कोई स्प्रिंग है, फिर उसके बाद ये दूसरी स्प्रिंग है, ये तीसरी स्प्रिंग है, ये इसका K1 कांस्टेंट है, इसका K2 कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट K3 है, ऐसे सीरीज में जोड़ रही हैं, तो इनका टोटल कांस्टेंट अगर हम निकालें तो वह क्या होगा, तो वह टोटल जो है किस फॉर्मूले से होगा वो निकालते हैं। तो K इक्विवेलेंट क्या होगा, सीरीज में K इक्विवेलेंट जो टोटल जो है स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, हम अगर निकालते हैं तो वह कैसे निकलता है,
1/k के इक्विवेलेंट फॉर्मूला ये है 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, ऐसे ही सो ऑन। अगर हम के इक्विवेलेंट 2 के लिए निकाले तो इजीली हम निकाल सकते हैं k1 इंटू k2, ये 2 के लिए याद रखना है, और k1 प्लस k2 टू स्प्रिंग के लिए, ठीक है, मैक्सिमम यही काम में आएगा, टू स्प्रिंग। और अदर्स के लिए इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको अपोजिट करेंगे, क्योंकि के इक्विवेलेंट निकालना है हमें, 1/k नहीं निकालना है, ये तो इसका फॉर्मूला है, ठीक है, निकालने का। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा फिर, टाइम पीरियड क्या हुआ सीरीज का, t इज इक्वल टू सीरीज का टाइम पीरियड। सीरीज में अगर स्प्रिंग्स हैं तो उसका टाइम पीरियड वही होगा 2π√m/k इक्विवेलेंट। यहाँ टोटल कितना क्या आया वह होगा। एक फार्मूला ये भी होगा सीरीज में, अगर टाइम पीरियड का स्क्वायर कर देंगे तो t1 टाइम पीरियड ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस टाइम पीरियड ऑफ 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो t जो सीरीज में अगर निकालते हैं वह क्या होगा, √t1 प्लस t2, इनका स्क्वायर तो है ही, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में कैसे अटैच होती हैं स्प्रिंग, ऐसे एक के बाद ये ऐसे सीरीज में अटैच होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सीरीज होगा, दूसरा होता है पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, के इक्विवेलेंट कैसे ऐड होगा उसमें, इसमें के इक्विवेलेंट क्या होगा, k1 प्लस k2 प्लस k3 ऐसे ही ऐड हो जाएगा इसमें। तो ये इजी है। तो जैसे ये कोई स्प्रिंग है, ये कोई मास m से अटैच है m, और ये भी कोई स्प्रिंग है और इधर अटैच है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है एक ही, क्योंकि देखो ये मास अगर इधर जाएगा तो जितना इधर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, मान लेते हैं x कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो इसमें कितना एक्सपेंशन हुआ, इसमें भी x एक्सपेंशन होगा ना, तो इधर उधर जाएगा तो इसमें सेम हो रहा है, तो इस कारण से ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो इसका k1 कांस्टेंट है मान लेते हैं, इसका क्या है k2 है, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड t1 t2, ठीक है, ठीक। तो ये भी क्या है, किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। या फिर जैसे ये भी पैरेलल है, ऐसे ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग है, और ये दोनों किसी एक मास m से अटैच है, ठीक है। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, t1 k1, टाइम पीरियड t2 k2, ठीक है, ये है। तो इसमें अगर हम निकालें टाइम पीरियड पैरेलल का, तो वह क्या आएगा, के इक्विवेलेंट तो हमने ये देख लिया है k1 प्लस k2, ठीक है। तो इसका 2π√m/k इक्विवेलेंट, बस यही है। 1/t करके अगर इसका 1/t पैरेलल करेंगे, इसमें टाइम पीरियड अगर हम दोनों को इस प्रकार से अगर पर्सनली ऐड करें तो 1/t करेंगे, उसमें क्या है, t ही था, उसमें इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/k इक्विवेलेंट था, लेकिन यह टाइम पीरियड अगर दो स्प्रिंग्स का दे रखा है तो हम इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं सीरीज का डायरेक्टली, लेकिन अगर पैरेलल में दे रखा है तो यह जस्ट अपोजिट हो जाएगा। 1/पैरेलल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/t1 का स्क्वायर प्लस 1/t2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुछ लिक्विड वगैरह का है वो भाई इजीली बस फॉर्मूलाज देख लें। ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड कॉलम, जैसे कोई भी नली है ये, ठीक है, ये नली है, ठीक है। यहाँ पर इसमें क्या है, भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है यहाँ तक। तो ये जो है इसकी क्या है,
ठीक है, ये कितना आगे है यहाँ से पानी, x, और ये क्या है, इसकी हाइट h है। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ है पानी इसका। ठीक है, और ये क्या है, x है। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, सीधी सी बात है, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन अंडर रूट में ही है 2 रो, रो क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर, जी ए, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इसका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। ठीक है, ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट h अपॉन जी। ठीक है, ये टाइम पीरियड याद रखना है, किसके लिए, वाटर कॉलम के लिए, मतलब कोई भी नली जो है उसके लिए। ये रहा। दूसरा है, अगर जैसे कि ये कोई वाटर है, इसके अंदर कोई भी ब्लॉक जो है इस प्रकार से ये तैर रहा है, ठीक है, पानी के अंदर, तो ये x डिस्टेंस अंदर, x डिस्टेंस, x हाइट से डूबा हुआ है, और टोटल हाइट इसकी क्या है, h है। ठीक है, और इसका जो डेंसिटी रो है, मास m है। ठीक है, और लिक्विड जो ये भरा हुआ है, इस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो है, ये सिग्मा है, डेंसिटी किसकी, ब्लॉक की डेंसिटी सिग्मा है। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट मास और ब्लॉक, रो डेंसिटी ऑफ वाटर, जी ए। ठीक है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट मास अपॉन रो जी, तो मास क्या है, होगा इसका रो सिग्मा इंटू एम, सिग्मा इंटू एच, सिग्मा इंटू एच अपॉन रो जी। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, एम क्या है, मास ऑफ बॉडी इसके लिए। ठीक है, और यहाँ सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, इतना ही याद रखना है। थोड़ा बहुत और देख लेते हैं, सिंपल पेंडुलम वगैरह, उसका फॉर्मूला ही देखना है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, जैसे ये कोई है, इससे ऐसे ही तो मूव करता है भाई, इधर उधर मूव करता है, इधर से इधर, इधर से इधर, और ये जो इसका जो धागा है जैसे ये टंगा हुआ है, इसकी लेंथ L होती है। तो टाइम पीरियड जो ये जो होता है, सेकंड पेंडुलम जो होता है, सेकंड पेंडुलम का क्या टाइम पीरियड होता है, सेकंड पेंडुलम, इसका टाइम पीरियड फिक्स होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 सेकंड्स होता है, 1 सेकंड नहीं होता, ये याद रखना। और L जो लेंथ होती है इस वायर की, वह 1 मीटर होती है सेकंड्स पेंडुलम की। ठीक है, तो इसमें टाइम पीरियड क्या होता है, जी इफेक्टिव का याद रखना में, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, L अपॉन जी होता है, लेकिन यहाँ जी इफेक्टिव है। इफेक्टिव का यहाँ क्यों, मतलब अगर इस पेंडुलम को हम किसी मूवेबल चीज़ में, वैसे टाइम पीरियड क्या होगा पेंडुलम का, अंडर रूट L अपॉन जी होगा, ये याद रखना, 2 पाई L अपॉन जी होगा। ठीक है, लेकिन जैसे जी इफेक्टिव क्यों लिखा हमने, मान लेते हैं लिफ्ट के अंदर पेंडुलम, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो क्या होगा, ऊपर जाएगी तो लिफ्ट क्या होगा, माइनस ए हो जाएगा, तो माइनस ए होगा तो उसमें क्या होगा नीचे जाएगी लिफ्ट तो उसमें क्या होगा, माइनस ए होगा जी में से। क्यों, जी पहले, जी क्या नीचे होती है, और नीचे क्या है, एक्सेलरेशन जा रहा है, तो उसमें से माइनस कर देंगे ए को। ठीक है, तो उसमें क्या है, टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, वो आपको यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इस कारण से मैं यहाँ नहीं करवा रहा हूँ। फ्री फॉल वगैरह में अगर लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है तो उसमें क्या है, देखो T इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी प्लस ए। इसमें क्या है, लिफ्ट
अपवर्ड मूविंग विद ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। और टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए। इसमें लिफ्ट क्या होगी डाउनवर्ड विद ए। तो इसमें टाइम पीरियड क्या होगा घटेगा क्योंकि जी प्लस ए बढ़ गया, ठीक है। तो जी प्लस ए बड़ी वैल्यू हो गई नीचे वाली, तो सीधी सी बात है इसको ज़्यादा डिवाइड कर पाएगी तो ये ओवरऑल जो कैलकुलेशन करके आएंगे तो ये छोटी वैल्यू आएगी, तो उस कारण से टाइम पीरियड इसमें क्या घट जाएगा और इसमें टाइम पीरियड बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ नीचे वाली वैल्यू जी कम होगी। और फ्री फॉल में क्या होगा टी इज इक्वल टू क्या होगा फ्री फॉल में इन्फिनाइट होगा। इन्फिनाइट मतलब पेंडुलम कोई भी मूव नहीं करेगा क्योंकि फ्री फॉल में ए इज इक्वल टू जी हो जाएगा ना फ्री फॉल में, तो ये मैंने यही बता दिया, तो उसमें इन्फिनाइट हो जाएगा टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है इतना। और ये केस में है अगर जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है, वेलोसिटी, या फिर इसमें ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन क्या है 0 है, तब जाकर के ये जी इफेक्टिव ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। अब आते पेंडुलम तो बस यही है, अगर किसी ट्रक में जा रहा है तो जी इफेक्टिव, जैसे कोई भी बस या ट्रक में अगर देखें तो पेंडुलम का टाइम पीरियड इन ए मूविंग कार, तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव क्या होगा या रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बात याद रखना, रूट के भी अंदर रूट में है ये टाइम पीरियड आता है। जी इफेक्टिव क्या होता है, देखो कोई भी कार इस प्रकार से जा रही है, तो ये पेंडुलम है, तो इसका जी क्या होगा, एक जी ये है, ठीक है। और कार इस प्रकार से ए एक्सेलरेशन ऐसे है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ये आएगा, तो इसको हम अगर निकालेंगे तो रिजल्टेंट अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में आएगा। तो इस प्रकार से ये टाइम पीरियड इसका रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, जी इफेक्टिव है मेनली बात, तो यहाँ जी इफेक्टिव क्या है, यही है, ये निकल कर आता है अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट में, ठीक है। एनर्जी देख लेते हैं लास्ट एंड फाइनल, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होती है पेंडुलम की, वह क्या होगी टी से डिनोट करेंगे से पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल एनर्जी रहेगी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू रहेगी हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है, हाफ के ए स्क्वायर रहेगा जो कि कांस्टेंट रहेगी, जो कि क्या रहेगी कांस्टेंट। कहने का मतलब ये, मतलब कि जैसे कि अगर किसी पोजीशन पर ये पेंडुलम है, जैसे यहाँ पर है ये, ठीक है, और इधर ये ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो है क्या होगी 0 होगी, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम होगी। यानी कि अगर 100% वैल्यू से अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, 100% लेते हैं एनर्जी को, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस मैक्सिमम एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी 100 रहेगी। और यहाँ पर क्या है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी इक्वल कहाँ पर रहेगी, जहाँ 50-50% आएगी वह a/√2 पर आएगी। a/√2 जो पोजीशन है यहाँ पर क्या है दोनों 50-50% होंगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होगी मेन पोजीशन पर क्या है जो पोटेंशियल एनर्जी है वह 0 हो जाती है मेन पोजीशन पर, क्योंकि
अगर यहाँ अगर जीरो होगी तभी तो आगे को बढ़ेगा ये। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है 100% होती है मीन पोजीशन पर, और जहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 100% होती है। कैसे, मतलब पोटेंशियल मतलब स्टोर करके रखती है एनर्जी। देखो इसे फिर से और अच्छे से हम एक्सप्लेन कर देंगे, एक मिनट, ठीक है। पहले यहाँ लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी तो ये रहा, ये कांस्टेंट रहेगी, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है, टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी के ए लिख देता हूँ, वह क्या होगी, हाफ एम बी स्क्वायर होती है, और हम जानते हैं हाफ एम बी। वेलोसिटी क्या है, यहाँ हमने देखा था, वेलोसिटी देखा था हमने, b इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखा था ना वेलोसिटी का। तो यहाँ वेलोसिटी का स्क्वायर लिखना है तो इसका स्क्वायर लिखेंगे तो ओमेगा का स्क्वायर, और ये स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो ये क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या निकल कर आया हमारा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर। अब इसे हम और क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हाफ, देखो के की वैल्यू क्या थी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ओमेगा क्या था, के अपॉन एम था ना। तो यहाँ अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के अपॉन एम लिख देंगे, ठीक है, यहाँ के अपॉन एम लिखेंगे तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ के और ये रह जाएगा। इसको हमने ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर के अपॉन एम लिखेंगे तो एम से एम कैंसिल, तो यहाँ के बचेगा ना, कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ के और ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ये याद रखना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखना है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप देखो एक छोटी सी मैं वो बना देता हूँ, जैसे कि ये मेन पोजीशन है, x इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे जाती है a/2 है, एक मिनट, यहाँ a/2, थोड़ा आगे a/√2, ठीक है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो √3 a/2, और फिर यहाँ कम्प्लीटली ए आ जाता है, ठीक है। एक मिनट, नेक्स्ट उस पर बनाते हैं इसको, ठीक है, ये समझाने के लिए थोड़ा सा, वैसे ये फार्मूलाज जो हैं उन्हीं से काम चल जाएगा, लेकिन फील देने के लिए थोड़ा समझाने के लिए कि मतलब टोटल एनर्जी कैसे काम करती है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये है ना, और ये यहाँ पर क्या है, 0 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, a/2 है, ये पास में लिख दिया मैंने a/2 समझाने के लिए, a/2, यहाँ a/√2, यहाँ √3 a/2, और फिर यहाँ क्या आ जाती है, टोटल a आ जाती है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर चलेगा a/2, a/√2 और √3 a/2, और यहाँ ये टोटल क्या आ जाएगा, ये सब माइनस में, ठीक है, नेगेटिव माइनस का a आ जाएगा। अब देखो इधर ऊपर बना देते हैं हम क्या, काइनेटिक एनर्जी ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर क्या रहेगी, हम 100 टोटल एनर्जी हम क्या मान रहे हैं, 100 मान रहे हैं, ठीक है, 100% है टोटल एनर्जी। तो ए पर क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ 0% होगी काइनेटिक एनर्जी, 0 रहेगी यहाँ। क्यों मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँच गया। अब यहाँ पर और ज़्यादा मूवमेंट, और ज़्यादा मतलब अगर वेलोसिटी होगी तो और ज़्यादा जाता, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, इस पॉइंट पर ए पर वह रहेगी 100%, ठीक है। और यहाँ √3 a/2 पर यहाँ पर क्या है,
25% अगर यह रहेगी काइनेटिक एनर्जी, तो इस पॉइंट पर 75% पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पर क्या है, a/√3 पर 50%, और यहाँ पर ये भी क्या है 50%। a/2 पर यहाँ क्या हो जाएगी 75% हो जाएगी, और a/2 पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 2/5 हो जाएगी। यहाँ पर क्या है काइनेटिक एनर्जी 100% हो जाएगी, और मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इधर चलेगा। a/2 पर क्या होगी, अब ये इधर 75 हो जाएगी, इधर ये क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी, इधर 50, a/√2 पर 50, √3 a/2 पर क्या हो जाएगी 25, इधर ये क्या हो जाएगी 75, और मैक्सिमम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0, और इधर क्या हो जाएगी ये 100% पोटेंशियल एनर्जी। केवल इसको याद रख लेंगे, इसी से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये याद रख लीजिए तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और अगर फ्रिक्वेंसी जो है, इफ फ्रिक्वेंसी जो है ऑफ SHM इज f है मान लेते हैं, तब क्या होगा, तब फ्रिक्वेंसी जो है काइनेटिक एनर्जी की वह क्या होगी 2f होगी, और पोटेंशियल एनर्जी की भी, फ्रिक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की भी क्या रहेगी वह 2f रहेगी। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी जो है टोटल एनर्जी की क्या रहेगी वह 0 रहेगी फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, और ये आप फॉर्मूला से अगर आप इसको रख के देखेंगे ना, जैसे पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x² होती है, कहाँ पर इक्वल रहेगी, इज इक्वल टू कहाँ पर इक्वल है वो अभी पता लग जाएगा, हाफ के a² माइनस x², ये फॉर्मूला है ना, इसको रख दो, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a² प्लस x², तो x² उधर जाए माइनस में, ये सॉरी है ना, a² माइनस x² ही तो है। देखो दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा, इसमें क्या है कहाँ पर इक्वल है, ये यहाँ इक्वल हमने बताया, ये कैसे आया वो देख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x² इज इक्वल टू है हाफ के a² माइनस x², ये क्या है काइनेटिक एनर्जी। इनको इक्वल करेंगे तो 1/2 के से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x² इधर बचा, और इधर a² माइनस x² बचा, ये इधर आ जाएगा, तो 2x² हो जाएगा इज इक्वल टू a², तो x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a²/2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू पोजीशन क्या आ जाएगी √ay, सॉरी a/√2 ये आ जाएगी। तो a/√2 पर दोनों वेलोसिटी, जो दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो है SHM जो है कंप्लीट होता है। वैसे एक छोटा सा रेजोनेंस और इसमें वो दे रखा है, वो अभी देख देते हैं। चलो, रेजोनेंस क्या होता है।